क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फंक्शंस, ऑल वन वन फंक्शंस, ध्यान रखिएगा सिर्फ वन वन फंक्शन बताना है फ्रॉम द सेट ए वन टू थ्री टू इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें वन वन फंक्शन चाहिए फ्रॉम ए टू ए चाहिए। अब ध्यान दीजिए वन वन फंक्शन क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक एलिमेंट रहा था, ठीक है, ए में एक एलिमेंट रहा था। लेट्स से ए में अभी के लिए एक एलिमेंट है, ठीक। अगर इसमें एक एलिमेंट रहेगा तो ये वन से वन मैपिंग होगा और ये वन वन हो जाएगा, ठीक। लेट्स से अब एक की जगह ए में दो एलिमेंट है, ऑल राइट। लेट्स से ए में अब एक की जगह दो एलिमेंट है, तो अब आएगा हमारे पास वन कॉमा टू। अब एज सुन एज यू स्टार्ट एडिंग नंबर्स तो वन कॉमा टू, ठीक। तो आप देखिए तो इसमें कितने तरीके से वन वन बना सकते हैं फंक्शन। एक तो वन वन से रिलेट होगा, टू टू से रिलेट होगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है क्या कि वन टू यहाँ रहे, वन टू यहाँ रहे, और वन जो है वो टू से कनेक्टेड हो एंड टू जो है वो वन से कनेक्टेड हो, ठीक। ठीक है, तो ये दो रिलेशन बन जाएंगे हमारे पास। अब इसमें हमें तीसरा क्या बोल रहा है कि लेट्स से इस बार दो की जगह ना तीन नंबर्स हो जाए। तीन नंबर होंगे तो क्या होगा देखिए तो, अब लेट्स से अगर तीन नंबर हो जाता है तो उसके केस में देखिए क्या करेंगे, वन टू एंड थ्री, और इधर वन टू एंड थ्री। अब देखिए तो वन या तो वन से कनेक्ट हो सकता है, या टू से कनेक्ट हो सकता है, या थ्री से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। किसी एक जगह से कनेक्ट होगा। तो लेट्स से जब वन से किसी एक जगह से कनेक्ट हो तो इसके पास कितने तरीके हैं कनेक्ट होने का, वन, तीन तरीके हैं, ठीक। टाइम्स लेट्स से वन जो है ना वन से कनेक्ट होकर रह गया, तो अब टू के पास दो अपॉर्चुनिटी बचा, आइदर वो टू से कनेक्ट हो या थ्री से कनेक्ट हो। तो टू के पास अगर मैं कलर चेंज करूँ तो टू के पास कनेक्ट होने के लिए दो जगह है, टू आइदर टू से कनेक्ट हो या थ्री से कनेक्ट हो, ठीक है। तो लेट्स से टू जो है ना थ्री से कनेक्ट होकर रह गया, ठीक। लेट्स से ये टू जो है वो थ्री से कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब क्या कि जब टू थ्री से कनेक्ट हुआ तो लेकिन टू के पास कितना अपॉर्चुनिटी थे कनेक्ट होने का, दो तरीके से वो कनेक्ट हो सकता था, ठीक। और जो थ्री है, जैसे ही टू आइदर टू या थ्री को चूज करेगा तो एक बच जाएगा इधर और थ्री उसी से कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो थ्री उसी से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। थ्री लेट्स से यहाँ पे टू से कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि टू वन के पास तीन अपॉर्चुनिटी था कनेक्ट होने का, तीन लोगों से, मतलब वन टू थ्री किसी से भी हो सकता था। टू के पास दो अपॉर्चुनिटी था और थ्री के पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी था। तो टोटल हमारे पास कितने कितने डिफरेंट टाइप के वन वन पेयर्स बन रहे हैं, तो थ्री इंटू टू सिक्स टाइप्स के। तो अगर इस बार लेट्स से अगर तीन की जगह चार एलिमेंट हो, तो चार एलिमेंट हो तो क्या होगा, पहले को चार मौका मिलेगा कनेक्ट होने का, वन टू थ्री फोर किसी में एक से जुड़ जाएगा वो, फिर जो अगला नंबर होगा उसको तीन मौका मिलेगा, उसके अगले नंबर को दो मौका मिलेगा, उसके अगले नंबर को, लास्ट जो बचा रह जाएगा उसी से वो कनेक्ट होगा। तो ये 24 डिफरेंट वन वन फंक्शन बनेंगे, ठीक है। अब अगर हम फोर की जगह बढ़ाते बढ़ाते इसको एन कर दें, तो एन एन एलिमेंट है लेट्स से ए में, और वो आपस से आपस में मतलब खुद से खुद पे मैपिंग कर रहा है, तो कितने वन वन फंक्शंस बन सकते हैं। तो अगर एन एलिमेंट्स है एन में, ए में, तो देखिए तो एन एन माइनस वन टाइम्स एन माइनस टू टाइम्स एन माइनस थ्री डॉट 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 अप टू थ्री टू वन, ऑल राइट। तो इतने बन सकते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं आप देखिए तो ध्यान से देखिए इसको, इसको याद है आपको पढ़ाया गया था क्लास 11th में कि एन फैक्टोरियल का भी डिफिनेशन ही है। ये है ना, एन फैक्टोरियल क्या होता था, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, अब डॉट 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 अप टू थ्री टू वन, तो इसको एन फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो अब किसी भी सेट में अगर लेट्स से दो एलिमेंट है तो फैक्टोरियल टू नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बन सकता है, थ्री है तो थ्री फैक्टोरियल बन सकता है, चार है तो चार फैक्टोरियल बन सकता है, ऑन द कंडीशन कि ये खुद से खुद में रिलेशंस बना रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इट सेल्फ। तो ए क्रॉस ए ही करना होगा आपको, लेफ्ट साइड में भी ना ए ही रखना होगा और राइट साइड में भी ए ही रखना होगा, तभी आपको वन वन फंक्शन का जो फॉर्मूला ये फैक्टोरियल एन काम करेगा, ठीक है।
तो अब चलिए इसको देखते हैं कि ये सही भी आ रहा था या नहीं। लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे ए में ना 3 एलिमेंट्स थे 1 2 3, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, तो 6 होता है, तो यहाँ पर सही आ रहा था आंसर। सिमिलरली अगर 4 लेते तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 होता तो 24 आता। ठीक है, तो ये तो हमारा बहुत अच्छा सवाल था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। तो इसमें बोला लेट ए बी 1 2 3, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, देन शो द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। ऑल राइट, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि वैसे 3 रिलेशन ही होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कि ए में 3 एलिमेंट्स है राइट। तो ए में 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन से 1 2 3। अब हम ए क्रॉस ए करते हैं, तो ए क्रॉस ए में कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये देखिए आप। तो 1 1, 2 2, 3 3, फिर क्या आएगा 1 2, 2 1, 1 3, 3 1 एंड लास्ट एक और आता है 2 3 देन 3 2। ऑल राइट, इतने ही डिफरेंट पेयर बन सकते हैं इसमें। अब हमें क्या करना है कि हमें रिलेशन बनाना है। ठीक, अब रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए 1 2 एंड 2 3। तो लेट्स से हम R1 लिखते हैं, और हमें क्या क्या रखना है ध्यान रखिएगा, एक रिफ्लेक्सिव और एक ट्रांजिटिव दोनों रखना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए सारे 1 1 2 2 एंड 3 3 आ जाना चाहिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो अब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें ट्रांजिटिव भी चाहिए सच दैट कि 1 2 और 2 3 तो रहना ही चाहिए। तो 1 2 2 3 ये दोनों रहना चाहिए, और ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं भी होना चाहिए। तो हम पहले चलिए देखते हैं ना कि इसको ट्रांजिटिव कैसे बनाएंगे। 1 2 है, 2 3 है, तो तीसरा क्या बचेगा 1 3 जो बचा हुआ था, 1 3 ऐड करेंगे और ये ट्रांजिटिव बन गया। अब आप देखिए तो ये ट्रांजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि 1 2 2 3 एंड 1 3 एग्जिस्ट करता है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों, क्योंकि 1 2 2 2 एंड 3 3 एग्जिस्ट करता है। तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक R1 जो है वो तो बन गया। ठीक है, ये सबसे छोटा रिलेशन है जिसमें कि 1 2 एंड 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड ये रिफ्लेक्सिव भी है एंड ये ट्रांजिटिव भी है, और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक अगर इसको बनाना होता तो हम क्या करते कि 1 2 है तो 2 1 डाल देते, 2 3 है तो 3 2 डाल देते, 1 3 है तो 3 1 डाल देते, तब ये सिमेट्रिक हुआ होता, बट अदरवाइज दिस इज नॉट सिमेट्रिक राइट नाउ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट इसमें यूज हो गए हैं। तो इसमें देखिए तो 1 1 यूज हो गया, 2 2 यूज हो गया, 3 3 यूज हो गया, 1 2 दिया ही हुआ था क्वेश्चन में यूज करने के लिए, एंड 2 3 ऑल्सो दिया हुआ था क्वेश्चन में यूज करने के लिए। हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया 1 3। ठीक है, तो मतलब ये 6 एलिमेंट्स यूज हो गए। अब हमारे पास ना एक एक करके ये 3 एलिमेंट ही बचे हैं जिसको हमें ऐड करना है, और फिर देखना है कि वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, R2 हम चेक करते हैं कि R2 अगर लिखें तो पहले तो हमें जो हर वो चीज़ जो R1 में है वो लिखना पड़ेगा 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2 2 3 1 3, ये तो रहना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लेट्स से अगर कोई एक नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है ना, और हम क्या करते हैं इस बार 3 2 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो आप देखिए तो 1 3 है यहाँ पे, 3 2 ऐड किया हमने तो, और 2 3 है यहाँ पर, सॉरी 1 2 है यहाँ पर, 1 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये 1 3 3 2 और 1 2, 1 2 ऑलरेडी है, फिर 1 2 2 3 1 3 भी ऑलरेडी है यहाँ पर, 2 3 3 2, ये तो ये वाला जो पेयर है ना 3 2 एंड 2 3, ये दोनों सिमेट्रिक तो है, लेकिन बाकी 1 2 के लिए कुछ भी नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, 1 3 के लिए कुछ भी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बचा रह जाता है जिसका कोई सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता हो करस्पॉन्डिंग, तो उसको हम सिमेट्रिक नहीं बोलते। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है इसी पार्ट में। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है 1 1 2 2 3 3 आते ही ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं आप देखिए, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए 1 2 है, 2 3 एंड 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तीनों तो है यहाँ पर। फिर क्या देखते हैं हम लोग
कि 2 3 है और 3 2 है, तो ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। फिर 1 3 में देखते हैं, 1 3 है, 3 2 है और 1 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव तो है। तो ये दूसरा रिलेशन ऐसा हुआ जिसमें कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब हम तीसरा रिलेशन अगर हम देखना चाहें, तो तीसरा रिलेशन क्या होगा, देखिए तो जो R1 है ना, उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो R1 में अगर हम 1 1 2 2 एंड 3 3 के अलावा लिखे, तो हमें पास दो एलिमेंट पहले से दिया हुआ है, 1 2 एंड 2 3। इसको तो छेड़छाड़ करना नहीं है। अब इस बार हम क्या करते हैं ना, कि 1 3 तो रहने देते हैं, 1 3 रहने देंगे, और इस बार ना हम क्या करेंगे, 2 1 को ऐड करते हैं। लेट्स से 2 1 को ऐड किया हमने, तो 2 1 को ऐड किया, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, तो 1 2 2 1 ये तो सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए था। बट देखिए, तो 2 3 के लिए 3 2 नहीं है, तो मतलब क्या एसिमेट्रिक तो है नहीं। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है रिलेशन में कि जिसका कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट वाला एलिमेंट ना मिले जो रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम बोलेंगे वो सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए, हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक। अब फिर और दूसरे के लिए देखते हैं, तो 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी है यहाँ पर, तो मतलब क्या कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो मतलब ये तो हो गया। चलिए चेक करते हैं कि R4 बन सकता है या नहीं इससे। हम तीन रिलेशन तो ऑलरेडी दिखा चुके कि दिस थ्री रिलेशन कैन एग्जिस्ट, तो हमारा ये वाला पार्ट तो हो चुका है कि ये जो थ्री रिलेशन दिखाना था हमें प्रूफ करके कि सिर्फ तीन रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो तो आ चुका है। बट हम ये देखना चाह रहे हैं कि तीन से ज़्यादा भी बन सकता है कि नहीं। लेट्स से 1 1 2 2 3 3, ये तो है यहाँ पर, ठीक है। देन व्हाट कि उसके बाद हम लेट्स से चेक करते हैं कि 1 2 2 3 ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, और 1 3 हमें ऐड करना ही पड़ेगा ताकि ये ट्रांजिटिव बना रहे। नाउ लेट्स से अगर हम 1 3 ऐड करने के अलावा इस बार 3 1 अगर ऐड करते हैं, तब क्या होता है, ठीक है। तो इस बार लेट्स से अगर हम 3 1 ऐड करते हैं, क्यों 3 1 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही 2 1 देख चुके हैं कि 2 1 इस जगह ऐड हो रहा है। देन 3 2 भी देख चुके हैं कि 3 2 इस जगह ऐड हो रहा है। तो इस बार हम थर्ड वाला जो एलिमेंट है, थर्ड वाला एलिमेंट ये चेक करें, 3 1 यहाँ ऐड करने से क्या होता है। लेट्स से हमने 3 1 ऐड किया, तो आप देखिए तो क्या होता है इस बार कि 1 2 2 3 एंड 1 3 ये ट्रांजिटिव है। लेकिन 3 1 ऐड किया है, तो आप देखिए कि 2 3 3 1, लेकिन 2 1 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 2 1 नहीं है इसमें, है ना। नहीं है मतलब क्या कि R4 इज नॉट ट्रांजिटिव, तो दिस ऑल आर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं कि R5 देखते हैं कि R5 अगर देखें कि वो कैसे बनता है। लेट्स से 1 1 तो है ही रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा। देन क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 एंड 2 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि पहले एक एक एलिमेंट ऐड कर रहे थे, इस बार दो एलिमेंट ऐड करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो इस बार लेट्स से 2 1 और 3 2 ऐड करते हैं, तो 2 1 3 2 ऐड करते हैं, ऑल राइट। तो 2 1 एंड 3 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 1 ऐड करने से आप देखिए तो 1 2 एंड 2 1 यहाँ ये सिमेट्रिक है। देन 2 3 एंड 3 2 ये सिमेट्रिक है, तो हमें सिमेट्रिक तो नहीं चाहिए, हमें ट्रांजिटिव चाहिए। तो अगर हम 2 1 और 3 2 ऐड करते हैं, तो हमें डेफिनेटली 1 3 भी तो ऐड करना ही पड़ेगा, और 1 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि इससे हमें यही पता चल रहा है कि हम कुछ भी कर लें, ये सारे एलिमेंट ऐड करने पड़ जाएंगे और ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा इसी प्रोसेस में। तो इस वजह से ये जो R5 है, दिस इज़ नॉट डिजायरेबल, क्योंकि हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव चाहिए था, ठीक है। तो R5 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास इससे पता चलता है कि सिर्फ तीन ऐसे रिलेशन हैं जिसमें कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब, ठीक है। एंड 3, ठीक है। तो हमारे पास एक सेट है 1 2 3, जिसमें कि दो एलिमेंट पहले से बताया हुआ है कि 1 2 एंड 2 1 भी रहेगा। तो हमारे पास जो सेट ए है, इसमें तीन एलिमेंट है, 1 2 3, और इससे कितने सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं, तो 1 1, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ए क्रॉस ए का, तो देखते हैं 2 2, फिर 3 3, देन 1 2, और इसी का 2 1, देन 2 3, और ये आ जाएगा 3 2, एंड लास्ट
1,3 एंड ये आ जाएगा 3,1। तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास ऐसे जो बन रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस पेयर ऑफ ए क्रॉस ए। ऑलराइट, इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें क्या करना है, इन 9 एलिमेंट्स को यूज करना है सच दैट कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। गिवन कंडीशन ये है कि 1 2 एंड 2 1 दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए उस रिलेशन में। लेट्स से हम R1 लिखते हैं। R1 में क्या होगा, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, मतलब क्या कि 1 1 2 2 3 3 दिस विल ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ आवर रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देन सिमेट्रिक होने के लिए आप देखिए तो 1 2 पहले दिया हुआ है एंड 2 1 भी दिया हुआ है, तो ये दोनों तो सिमेट्रिक है ही, ठीक। लेकिन हमें ट्रांजिटिव भी करवाना है, तो 1 2 2 1 और 1 1 ये भी हो जाएगा, राइट। तो 1 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है यही हो गया, है ना। दिस इज योर फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों की वजह से रिफ्लेक्सिव है, इन दोनों की वजह से सिमेट्रिक है, और 1 2 2 1 और 1 1 ये दोनों जो ये वाला एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इसकी वजह से ट्रांजिटिव है। तो R1 इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड फ्रॉम द सेट 1 2 3। तो अब हमारे पास सिर्फ 4 पेयर बचते हैं। क्या क्या बचते हैं? 2 3 3 2 1 3 एंड 3 1। देखिए तो यही 4 बचते हैं क्या हमारे पास। तो हम लोग अब तक में ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, ये यूज कर लिए, 1 2 यूज कर लिए, 2 1 यूज कर लिए। तो ये जो 4 नीचे वाले बचे हैं ना, ये 4 अभी भी हमारे पास बचे रह गए हैं, ठीक। अब लेट्स से हम लोग कोई एक ऐड करते हैं, तो लेट्स से हम लोग इस बार 2 3 ऐड करते हैं इसमें। ऑल राइट, तो R1 में अगर हम कुछ और ऐड करें तो 1 1 2 2 3 3 देन 1 2 2 1 एंड इसमें लेट्स से हम 2 3 ऐड करते हैं तो क्या होता है। देखिए अगर 2 3 ऐड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तो रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप एज सुन एज यू हैव स्टार्टेड एडिंग 2 3 तो अब ये ट्रांजिटिव भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 3 है, तो हमें 1 3 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये ट्रांजिटिव बन जाए, ठीक। अब अगर जैसे ही आप 1 3 ऐड किए तो हमें 3 1 भी ऐड करना होगा ताकि ये 1 3 और 3 1 मिलके सिमेट्रिक बन जाए, ठीक है। तो आप देखिए तो ऑलरेडी आप 3 ऐड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा कि 2 3 आपने जैसे ही ऐड किया तो 3 2 भी आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि ये सिमेट्रिक बन जाए, है ना। 2 3 है तो 3 2 ऐड कर दिया, 1 3 है तो 3 1 ऐड कर दिया, और यहाँ पर 1 2 2 3 था तो हमें ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 और ये 3 मिलाकर 1 3 बनाना पड़ गया। तो ठीक है, तो हमारे पास अब इस सेट में, इस रिलेशन में आप देखिए तो सारे 3 3 6 और 3 9 9 ऑल 9 एलिमेंट्स आ चुके हैं आपके पास, है ना। तो ऑल 9 एलिमेंट्स आए तो दिस इज द लार्जेस्ट relation that can be formed, largest equivalence relation that can be formed using this 1 2 and 3 such that ये 1 2 and 2 1 are also present। तो आपको यही प्रूफ करना था कि so that the number of equivalence relation is 2, है ना। दो ही रिलेशन ऐसे बनते हैं, तो एक तो R1 बन गया और दूसरा R2 बन गया, यही दो रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, ये काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान से कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन। एक आइडेंटिटी फंक्शन है आई एन एन से एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ गया, सच दैट आई एन इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन। हमारे पास एक आई एन तो है यहाँ पर दिया हुआ है, लेट्स से आई एन दिया हुआ है, आई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 से लेकर 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही चलता रहता है अप टू इनफाइनाइट। सो दैट ऑल्दो आई एन इज ऑन टू बट आई एन प्लस आई एन दैट इज एन से एन दैट इज 2n। तो आई दिस इज ऑन टू फंक्शन, ये हमें पहले तो प्रूफ करना है, दिस इज ऑन टू फंक्शन, ठीक। और हमें क्या दिखाना है दूसरा कि आई एन प्लस आई एन ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स लिख दिए, तो क्या आएगा, आई एन प्लस आई एन एक्स प्लस एक्स 2x आएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन एंड दिस इज नॉट ऑन टू। ध्यान रखिएगा नॉट ऑन टू है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए पहले इसको देखते हैं हम लोग कि ऑन टू है नहीं। फॉर ऑन टू हमें क्या करना होता है, फॉर ऑन टू याद कीजिए सी इक्वल्स टू आर प्रूफ करना होता है, ऑल राइट, है ना। तो सी यहाँ क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है इसका, कोडोमेन जल्दी से देखिए, कोडोमेन है इसका नेचुरल नंबर, राइट। यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है, ऑल राइट। तो कोडोमेन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके अप टू एन, ठीक है। एन नहीं, इन्फानाइट जाता है ये, ठीक है। देन आपका जो रेंज है, रेंज क्या आएगा इसका, देखिए तो ये नेचुरल नंबर है, राइट, नेचुरल नंबर है। और आपका जो फंक्शन है
दैट इज योर एक्स। तो आप एक्स और एफ एक्स अगर लिखना चाहिएगा इधर, तो आप देखिए एक्स इक्वल्स टू वन पे वाई इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू टू पे वाई इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे वाई इक्वल्स टू थ्री, एक्स इक्वल्स टू फोर पे वाई इक्वल्स टू फोर, एंड सो ऑन चलता रहेगा आप जहाँ तक जाना चाहिए। तो मतलब क्या कि इसका जो रेंज है वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे, वन टू थ्री फोर डॉट 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 चलता रहेगा इन्फिनाइट तक, है ना। तो आप देखिए तो कोड डोमेन और रेंज बराबर है क्या इसका? तो एज सुन एज की कोड डोमेन एंड रेंज बिकम्स इक्वल, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको कि दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, है ना। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। ठीक। अब चलिए हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या बोला है? सेकंड पार्ट बोला है कि दिस आई एन प्लस आई एन दैट इज इक्वल टू टू एक्स इज नॉट ऑन टू। अब नॉट ऑन टू है तो फॉर आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स इक्वल्स टू टू एक्स, इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि एक्स और एफ एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स इक्वल्स टू वन पे वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? टू इंटू वन इक्वल्स टू टू। एक्स इक्वल्स टू टू पे वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? टू इंटू टू इक्वल्स टू फोर। एक्स इक्वल्स टू थ्री पे क्या आएगा? टू इंटू टू थ्री इक्वल्स टू सिक्स। देन फोर पे क्या आएगा? टू इंटू फोर इक्वल्स टू एट, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप एक ये देखिए कि जो डोमेन है इसका ऑल नेचुरल नंबर है, लेकिन जो रेंज आ रहा है ना, ये सिर्फ टू फोर सिक्स एट टेन एंड सो ऑन आ रहा है, मतलब ऑल इवन इंटीजर्स आ रहा है। ऑल इवन इंटीजर्स नहीं, ऑल इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इसको, इंटीजर तो नेगेटिव भी चल जाता है। ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आ रहा है। ठीक। तो अब आप इसका अगर कोड डोमेन लिखिएगा तो कोड डोमेन देखिए तो यहाँ पर डिफाइंड है, ऑलरेडी कोड डोमेन डिफाइंड है हमारा कि ये आई एन प्लस आई एन जो है ना, ये एन से एन पे ही डिफाइंड है ना। तो इसका कोड डोमेन तो वो ऑलरेडी पहले से फिक्स है कि वो नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसका जो रेंज है, रेंज विल बिकम इवन नेचुरल नंबर। ऑल राइट। तो इसका जो रेंज है वो कोड डोमेन के बराबर नहीं है ना। ये सारा नेचुरल नंबर ले रहा है और ये सिर्फ इवन नंबर्स ले रहा है। ठीक है। तो ये तो रेंज इसके बराबर नहीं है। ठीक। अब जैसे ही रेंज इसके बराबर नहीं है, मतलब आप क्या बोलोगे कि ये क्या हो गया? दिस इज नॉट ऑन टू, है ना। दिस इज नॉट ऑन टू, ये प्रूव हो गया। ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर अ फंक्शन एफ, जो फंक्शन डिफाइंड है इसका डोमेन जो है जीरो से पाई बाई टू, एंड इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। और दूसरा जो एक फंक्शन है जी एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स, एंड इसका भी जो डोमेन है वो जीरो से पाई बाई टू एंड रेंज आर है। हमें क्या बताना है कि सो डेट एफ इज वन वन बट एफ प्लस जी इज नॉट वन वन। ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान सवाल है। जस्ट दैट कि हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स को अगर हम प्लॉट करें, इधर चलिए प्लॉट करते हैं राइट साइड में। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, राइट। ये जीरो हो जाएगा एंड दिस विल बी पाई बाई टू, और ये पाई बाई टू पे वन रहता है, तो इसको हम लोग साइन एक्स बोलते हैं। और कॉस एक्स का प्लॉट कैसा होता है? कॉस एक्स का प्लॉट होता है इस तरीके से, ठीक है। ये वन रहेगा ज़ीरो पे, और पाई बाई टू पे ये जीरो हो जाएगा। ठीक। तो हमें क्या बोल रहा है कि इसका जो डोमेन है जीरो से पाई बाई टू तक के लिए ही है, तो हमें सिर्फ इतना ही दूर तक का कंसिडर करना है जितना मैंने अभी कवर किया, और इस साइड में इतना कवर किया। ठीक है। तो हमें सिर्फ इतने दूर तक के लिए ही कंसर्न है अभी हम लोग। ठीक है। सो इसका डोमेन दिया हुआ जीरो से पाई बाई टू, इसका जो रेंज है वो आर है। अब हमें बताना है कि सो दैट एफ एंड जी आर वन वन। तो फॉर वन वन क्या करते थे हम लोग? फॉर वन वन क्या होता था कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, किसी दो डिफरेंट एक्स वन और एक्स टू के लिए अगर दोनों वैल्यू बराबर है, और हम यहाँ से प्रूफ कर पाए किसी तरीके से कि एक्स वन और एक्स टू भी आपस में इक्वल है, देन विल से दैट दिस इज एफ वन, दिस इज वन वन। तो एफ एक्स वन क्या होगा? साइन एक्स वन इक्वल्स टू साइन एक्स टू। और कोई वैसा एक्स का वैल्यू जिसके लिए साइन का वैल्यू बराबर हो, तो एक्स का वैल्यू भी बराबर होता है, दैट इज उसका जो थीटा है एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये चीज़ कंक्लूड हुआ, मतलब क्या कि वी कैन से कि दिस एफ इज वन वन। सिमिलरली फॉर एफ टू, मतलब जी टू, सॉरी जी एक्स वन इक्वल्स टू जी एक्स टू, इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक। तो इसमें क्या आएगा? कॉस एक्स वन इक्वल्स टू कॉस
x2, और यहाँ से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है ना। तो मतलब क्या कि g इज ऑल्सो g इज 1 1। ये तो एनालिटिकल तरीका हुआ, लेकिन हमने याद कीजिए हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो सिर्फ एक जगह काटे किसी भी, मतलब सिर्फ एक जगह काटे आपके फंक्शन को, तो उसको बोलेंगे वो 1 1 है। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन खींचते हैं टू एक्स एक्सिस, कितनी जगह कट कर रहा है, ये एक जगह कट कर रहा है, बट आप बोलिएगा ये तो आगे भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, राइट। ये मल्टीपल जगह कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, राइट। बट हमारे कंसर्न में ना सिर्फ हम लोग 0 से π/2 ही देख रहे हैं, तो इस एरिया को ही देख रहे हैं हम लोग, 0 से π/2 ही देख रहे हैं हम लोग अब तक, 0 से π/2, राइट। इस 0 से π/2 एरिया में सिर्फ एक ही जगह कट करता है, वो है इस जगह। तो ये इस डोमेन में ये 1 1 है। सिमिलरली अगर हम cos x के लिए बात करें तो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचते हैं, तो आप देखिए सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, ऑल्दो इस जगह और आगे भी कहीं इस जगह कट करेगा, बट हमारे जो डोमेन में, जो हमारा डोमेन है यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2 तक, उस डोमेन में सिर्फ एक जगह कट कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 1 है इन दैट डोमेन 0 से π/2। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी समझने का जरूरत है कि ऑल्दो साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, हर पीरियड पे ना जाकर चीज़ें रिपीट होंगी। बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर आप पीरियड में देखें जिसमें कि वो, मतलब इस केस में जैसे 0 से π/2 के बीच में आप देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में ये 1 1 आता है। बट अब आप जैसे ही इसका डोमेन बड़ा कर देंगे, इसके बड़े रेंज को देखेंगे, तो उसमें ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अब लेकिन हमें बताया, पूछा जा रहा है कि बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 1, हमें ये भी देखना है कि एफ प्लस जी भी 1 1 है या नहीं। ऑल राइट, तो एफ प्लस जी 1 1 है या नहीं, देखिए यहाँ पर ये भी चेक करना है एफ प्लस जी 1 1 है या नहीं। तो चलिए हम लोग अगर देखते हैं तो एफ प्लस जी क्या होगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है ये पहले निकालते हैं। एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्योंकि हमारा जो डोमेन है ना दोनों के लिए 0 से π/2 ही है, तो डायरेक्टली ऐड अप हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये 1 1 है या नहीं इसको प्रूफ करने के लिए हमें या तो इस तरीके से चलना होगा एनालिटिकल तरीके से, बट सिंस दैट हमें प्रूफ करना है कि इज नॉट 1 1, तो हम कोई दो वैल्यू ऐसे देखेंगे जिसके लिए कि वाई आउटपुट वैल्यू जो अगर एक ही सेम वैल्यू आ जा रहा है, देन विल से कि दिस इज नॉट 1 1। तो चलिए इसके लिए अगर हम देखते हैं तो एफ प्लस जी ऑफ जीरो हम चेक करते हैं, तो क्या आएगा देखिए, तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, क्या आता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 एंड कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो 1 आ जा रहा है। बट अगर हम एफ प्लस जी ऑफ π/2 देखते हैं तो क्या था, साइन π/2 प्लस कॉस π/2, तो साइन π/2 क्या होता है 1, साइन π/2 1, कॉस π/2 0, तो क्या हो जाएगा 1। तो आप देखिए दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू π/2, दोनों के लिए आउटपुट जो है हमारा 1 आ रहा है। तो आप देखिए, आप यू मस्ट रिमेंबर कि ऐसा कुछ अगर होता है ना, तो अगर दो मल्टीपल इनपुट के लिए एक आउटपुट हुआ करता था तो इसको हम लोग मैनी वन बोलते थे, इसको 1 1 नहीं बोलते थे। तो मतलब क्या कि दिस इज एफ प्लस जी इज नॉट 1 1, है ना, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग अब तक सारे मिसलेनियस सॉल्व मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया अब तक। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो चैप्टर 1 पे बेस्ड है, और जो अभी हमने मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किया जो सॉल्व एग्जाम्पल्स थे एनसीईआरटी के, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अगर आप इनको अच्छे से करके जाएं तो 3 से 4 नंबर तो आपका फिक्स्ड है बोर्ड एग्जाम में, कोई नहीं काट सकता उसको। और काफ़ी आसान भी था, हमने सॉल्व किया एक करके। जो कंसेप्ट, हमें 3 4 कंसेप्ट ही था इस पूरे चैप्टर में। एक की इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, दूसरा 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, 1 1 ऑन टू है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, चौथा इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं। इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू जो आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा कंपोजिट फंक्शन, तो दो डिफरेंट फंक्शंस को मिलाकर एक नया फंक्शन आता है। यही 4 5 चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी चैप्टर आपकी रिवॉल्व करती है। तो अगर आप इन कंसेप्ट को अच्छे से समझे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में एकदम शॉर्ट जो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल चैप्टर 1 से, वो आपका फिक्स रहेगा, कोई नहीं काट सकता आपको। बस आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।